आप इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे मोहन जी। जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। हमसे जो कुछ भी धोखे से गया है ना, वो सब कुछ हक से वापस लाएंगे आप। बोलिए मोहन जी, वापस लाएंगे आप? राधा, तुम जोश में ना होश खो रही हो राधा। समझ नहीं रही हो? मोहन जी, हम सब समझ रहे हैं। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आप हमारे पति हैं, हमारी बच्ची के पिता, परिवार के बेटे हैं आप। और इन दामिनी जी ने हमें घर से निकाला है मोहन जी। हमारे परिवार को कितनी चोटें पहुंचाई है, कितना नुकसान किया उनका। बहुत अच्छा बन लिया हमने मोहन जी। अब समय आ गया है कि इन्हें पलटकर जवाब दे। वचन दीजिए हमें मोहन जी। कैसा वचन रहा था? वचन दीजिए कि हमारा सब कुछ जो हमसे धोखे से छीन लिया गया। देखो मोहन, सालों से मैं तुम्हारा बिजनेस संभाल रही हूँ। ऐसे कितने सारे पेपर्स हैं जिस पर तुमने और माँ ने साइन भी किए, तुमको याद भी नहीं होगा। उसे आप वापस लाएंगे। हमारा मान, सम्मान, घर, व्यापार, सब कुछ आप वापस लाएंगे। माँ और केतकी जीजी के हर एक जेवर जो दामिनी जीजी ने निकलवाए थे, सारे के सारे जेवर निकालो, अभी के अभी निकालो। वो सब कुछ आप वापस लाएंगे। हमारे परिवार को जो हर एक कष्ट हुआ है ना, वो सूद समेत आप इन्हें वापस लौटाएंगे मोहन जी। और ये प्रतियोगिता में हिस्सा भी लेंगे। ये प्रतियोगिता आपकी शुरुआत होगी। आप इसे जीतेंगे और फिर कभी नहीं रुकेंगे। इन्होंने जो आपका, हमारे पति का अपमान किया, यही साफ कर लो, अपने शर्ट के कोने से हो जाएगा। आपको आप ही के घर में नौकरों वाला काम कराया। वचन दीजिए कि आप हमें सड़क पर लाकर छोड़ेंगे। भिखारियों से भी बदतर जिंदगी देंगे आप इन्हें। वचन दीजिए। जितनी
जितनी चोटें इन्होंने हमें पहुंचाई, उनका चुन चुन के बदला लेंगे आप इनसे। और कोई दया नहीं दिखाएंगे आप इन्हें। क्योंकि अब ये दया के लायक नहीं बचे। वचन दीजिए हमें मोहन जी। वचन दीजिए ना मोहन जी। मैं वचन देता हूं, बाके बिहारी जी, हमें हमारे मोहन जी ने हमें वचन दे दिया है और वो कभी नहीं हारते, और इसलिए आपको भी आपका ये स्थान जल्दी मिल जाएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट मोहन जी। आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके लिए हम सब खुश हैं। आप सालों से पब्लिशिंग इंडस्ट्री के टाइकून रह चुके हैं। आपके साथ काम करने के लिए कौन मना करेगा। बस आप जल्द से जल्द 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट कीजिए, हम आपके पिच का इंतजार करेंगे। ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू मल्होत्रा साहब। लेट्स मूव। मुंह के खाने के लिए तैयार हो जाइए दामिनी जिज्जी। हम मिलते हैं ना मार्केट में। बिटिया, बहुत बड़ी वाली धमकी देकर गई है ये। अरे सच में कहीं हमारे पास से ये सब कुछ छिन गया तो, हम फिर से भिखारी बन गए तो, हम फिर से गरीब हो गए तो नहीं, क्या होगा हमारा? क्या करें? इससे पहले कि ये कुछ करे, मैं इनकी हिम्मत ही तोड़ दूंगी। दामिनी भारद्वाज को हराना इतना भी आसान नहीं है। हाँ वो सब तो ठीक है, पर कैसे? ऐसे हेलो, कहाँ हो? बिल्कुल गुनगुन के पीछे ही हम लोग। उड़ा दो दोनों को। आज किसी भी हाल में गुनगुन बचनी नहीं चाहिए। बिल्कुल वैसे ही होगा, चिंता मत करो। क्या हुआ? मोहन जी, मुझे हमें ना अचानक से ना घबराहट होने लग रही है। ऐसा लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। मुझे भी। हमें ना ये चैलेंज नहीं देना चाहिए था। वो जी उस वजह से नहीं, कुछ और कारण है, पता नहीं क्या। पर नहीं ना कि चैलेंज देकर गलती कर ली हमने। अब क्या करें? नहीं मोहन जी, हमें ना गुनगुन को लेकर परेशान हो रहे हैं। गुनगुन, ऐसा लग रहा है जैसे गुनगुन के साथ शायद कुछ ठीक नहीं हो। नहीं, देखो गुनगुन को लेकर तुम्हारा जो सिक्स सेंस है ना, वो हमेशा बैंग ऑन रहा है, मतलब सही रहा है। मैं अजीत को फोन करके देखता हूँ ना। हाँ करें।
नहीं, 2.5 फुट छुटेल का दिमाग 5G नेट से भी ज्यादा तेज चलता है। इसे कैसे पता कि हमने गुनगुन को मार दिया? वैसे तो काम बढ़िया हो गया। हेलो, काम हुआ? गुनगुन मर गई क्या? अरे मर गई, खत्म कर दिया उसको। राइट। अब देखती हूँ कि ये दोनों अपनी बेटी की मौत का मातम मनाते हैं या कंपटीशन में जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। अजीत फोन नहीं उठा रहा। तो फिर तुम्हें जल्दी से जल्दी गुनगुन के स्कूल में जाना चाहिए ना। चलिए। एक सेकंड, मैं फिर से फोन करके देखता हूँ ना। हाँ, जल्दी। अगर वो फोन नहीं उठाया तो हम चलते हैं फिर स्कूल, ठीक है? अजीत भैया फोन उठा लीजिए ना। वैसे तो काम बढ़िया हो गया है, लेकिन थोड़ा और जोर से मारना चाहिए था। जो करना था वो कर दिया। मर गई कौन? मर गई बस। हाँ पापा बोलो। गुनगुन, आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? गुनगुन, ये चुईया जिंदा कैसे बच गई? वो फूफा जी स्कूटी पार्क कर रहे हैं। थैंक यू बाकी बिहारी जी। गुनगुन बेटा, तुम ठीक हो ना? रामा और पापा को हम नहीं बता सकते। वैसे वो इतनी प्रॉब्लम में, मैं उन्हें और प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती हूँ। गुनगुन। हाँ पापा, मैं ना स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। आप ना अजीत फूफा जी से बात कर लो। गुनगुन। हेलो गुनगुन। हेलो मोहन भैया। अजीत भैया, गुनगुन ठीक तो है ना? हाँ राधा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। हमें क्या होगा? हाँ ठीक है अजीत, फोन रखता हूँ मैं। ओए, ठीक तो है ना वो? अब मुंह ठीक करो अपना। ये भूषण मामा और मोहित ना एक काम ढंग से नहीं कर पाते। कुछ नहीं हो पाता है उनसे किसी भी हाल में ना। राधा मोहन उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। अब सब कुछ खुद ही संभालना पड़ेगा। ये कैसे हो गया? जिंदा है अभी भी, वो मरी नहीं है। अरे तो आप बुला देते हैं। गुनगुन बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? चिल, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कितनी समझदार हो गई है ना हमारी गुनगुन। राधा और मोहन भैया परेशान ना हो इसलिए इतनी बड़ी बात उनसे छुपा रही हो। फूफा जी, आप तो ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक है मेरा बाबू।